नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा हुई है। राज्य अलंकरण समारोह में विभिन्न राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा करेंगे। जिन्हें मिलेगा उन नामों की घोषणा करेंगे। जीवन यदु जी को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा धनंजय वर्मा जी को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा श्री अमितेश पांडे एवं डॉक्टर वैभव शिव पांडे को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता प्रिंट मीडिया अंग्रेजी जनसंपर्क विभाग के द्वारा डॉक्टर के.एन. किशोर को दिया जा रहा है। पंडित माधवराव स्प्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, रचनात्मकता लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा श्री सुदीप ठाकुर को दिया जा रहा है। इस प्रकार कल 1 नवंबर को राज्य उत्सव के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह में इन विभूतियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे विभाग के सेक्रेटरी अलबंगन जी, डायरेक्टर विवेक जी एवं हमारे मंडल और निगम के सभी अध्यक्ष भाई संदीप साहू जी, भाई लक्ष्मी गुप्ता जी, भाई इरफान सिद्दीकी जी एवं उपस्थित अन्य सभी लोगों का बहुत स्वागत। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था बाहर है। आप सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था बाहर की गई है। सभी लोग उसका लाभ उठाएं। और कुछ 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की आदिवासी कला और हमारी जो विविध संस्कृति है उसको देश और दुनिया के सामने लाने के लिए, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3 दिवसीय किया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के कलाकार दल एवं देश के सभी राज्यों से सांस्कृतिक दल सम्मिलित हो रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, उनको विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है। और जिस प्रकार से आदिवासी साहित्य को, यहाँ के कला को, यहाँ के ट्रेडिशनल रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से देश और दुनिया में इसका सर्वत्र प्रशंसा हो रहा है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 देश अभी 8 के आ चुके हैं सर। अभी तक 8 देश के प्रतिभागी कलाकार पहुंच चुके हैं। बाकी 2 देश के और आने की खबर है। कुल मिलाकर के 10 देश के लोग इस बार पार्टिसिपेट करेंगे और वहीं पूरे हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कलाकार दल भी यहाँ पर
पहुंच रहे हैं। इस बार राज्य स्थापना का आयोजन नए आकर्षण का केंद्र रहेगा। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर जो छत्तीसगढ़ का जन्म दिवस है, स्थापना दिवस है, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्योहार किसानों के लिए धान खरीदी त्योहार का भी शुरुआत और 1 नवंबर को ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, इस प्रकार से 3 प्रमुख आयोजन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए आकर्षण का केंद्र रहेगा और पूरे देश और दुनिया का नजर छत्तीसगढ़ के इस आयोजन पर रहेगा। ऐसे आयोजन से जहां आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ रहा है, आदिवासियों की खुशियां बढ़ रही है, आदिवासी नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इसलिए इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। बिलासपुर से खबर है, इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है। बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। और आसपास के लोगों को हटाने की कोशिश करें और पुलिस कर्मचारी अपने ध्यान दें और लोगों को हटाने की कोशिश करें। क्या देखा था उस समय? 12:30 के अंदर आग लग रही थी, तो उससे वो लोग को बोला हटवाओ करके, सब कड़ा जल गया। मैं आते साथ देखा 1 बजे बाद तुरंत तेज बढ़ रहा था, उसको हटाइए तुरंत। उसके बाद दमकल बुलाने के बाद दूसरी दमकल लगवाया। अब इंश्योरेंस संबंधित दस्तावेज है, जो वर्कर वहाँ काम करता है उसको बताया गया अभी वो, लेकिन थोड़ा सा परेशान है, इसलिए उसने अभी पूरी तरीके से पूछताछ नहीं हो पाई है। पूछताछ के बाद डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। से कुछ देर पहले भीषण आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में ये आग लगी है और बताया जा रहा कि काफ़ी सारे वहाँ पर दस्तावेज रखे हुए थे और ऐसी जानकारी है कि सुबह मैनेजर जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद दफ्तर खोला गया। दफ्तर खोलने के बाद जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो पूजा का सेल्फ बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने दिया और अगरबत्ती लगा रखी थी और संभवतः अभी पहली नज़र में यही माना जा रहा है कि उसके बाद ही ये आग भड़की होगी। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि जिस तरह की भीषण आग लगी थी इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में, उसके बाद से मैनेजर काफ़ी ज़्यादा परेशान और बदहवास हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उसके बाद मौके पर यहाँ पर 2 दमकल की गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं। फिलहाल आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अंदर धुआं काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जो दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में खासी दिक्कतें भी महसूस हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार तत्परता के साथ दोनों दमकल जो विभाग के कर्मी हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल पूरे कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में ले लिया गया। जैसे ही आग लगने की खबर जानकारी में सामने आई, उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यहाँ पर डेंटल कॉलेज का भी अस्पताल है, इसके अलावा दूसरे अन्य दफ्तर भी हैं जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंक भी शामिल हैं। ऐसे में तमाम जानकारी मिलने के बाद तत्काल जो है कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया है और उसके बाद कब्जे में लेते हुए दमकल कर्मी जो हैं लगातार आग बुझाने का फिलहाल प्रयास कर रहे हैं। स्थिति काबू में बताई जा रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। गरियाबंद से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 3 छात्र घायल हुए हैं। मोटरसाइकिल पर ये तीनों जा रहे थे। स्कूल वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। तीनों छात्रों को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में। माध्यमिक स्कूल फिंगेश्वर के छात्र हैं और स्कूल वैन में भी बच्चे सवार थे जब यह हादसा हुआ। जब स्कूल वैन ने टक्कर मारी है बाइक को, उस समय स्कूल वैन में बच्चे भी सवार थे। तो सड़क हादसे में 3 छात्र घायल हो गए। मोटरसाइकिल पर ये तीनों छात्र जा रहे थे। स्कूल वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। घायल छात्रों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार अब अपने चरम पर है। आज मंडी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली हुई। रैली को सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने लोगों से हिमाचल में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की।
गांधी किसान न्याय योजना लागू की। 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 21 मई, पहला 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी। 4 किस्त में देते हैं। अभी चूंकि दीपावली 24 अक्टूबर को हुआ, हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि हम दीपावली से पहले देंगे। कुछ किसान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं। ये आए हैं 17 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गौपालकों को 2000 करोड़ रुपया वितरण किए। आप पता कर लीजिएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ मंच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया है। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। रायपुर से खबर है, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, संगठन से जुड़े कार्यों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम पर संगठन से जुड़े कार्यों पर चर्चा होगी। धान खरीदी के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई है, निगरानी समिति बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा अगले 3 महीने तक की जाएगी। मिशन 2023 और 24 के लिए संगठन स्तर की चर्चा होगी इस कार्य समिति की बैठक में। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और संगठन से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई। इस बैठक में धान खरीदी के लिए पार्टी ने निगरानी समिति बनाई है। आगे बढ़ेंगे खबरदार से खबर। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बेरोजगार युवक से 10,000 रुपये वसूले, आबकारी विभाग में नौकरी का झांसा दिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई विभागों में भर्ती के नाम पर ये ठगी करता था। कई विभागों की वर्दी बरामद हुई है। इससे पांडा तराई पुलिस की कार्रवाई है। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर हो गए। सिकसोड के ग्राम कडेम में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने घटना की पुष्टि की। भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। सोचते ये थे कि ये सब भारत के साथ नहीं जाएंगे, भारत तितर बितर हो जाएगा, लेकिन उनको शायद सरदार की ताकत का एहसास नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। उनके जिम्मे ये काम आया कि वो देसी रियासतों का भारत में विलय करें और एक एक करके सारे राजाओं को, नवाबों को सरदार पटेल ने बुलाया। जो सीधे से मान गए उनको सीधे से मना के भारत में विलय करवाया, और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके भी विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करवाया। अब निजाम के अंदर के हमें स्वतंत्र रहना है। जूनागढ़ के नवाब और भोपाल के नवाब, ये सरदार पटेल की सूझबूझ थी कि जहां जरूरत पड़ी वहां कह दिया कि अगर गड़बड़ की तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो चुपचाप इन लोगों ने हस्ताक्षर किए। 563 रियासतों का भारत में सफलता पूर्वक विलय करा के भारत माता की अतुलनीय सेवा की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसके लिए देश उनके सामने नतमस्तक है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भारत को एक किया, इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया। और ये बात सही है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बाकी रियासतों को देखे सरदार पटेल, लेकिन कश्मीर का मामला मैं देखूंगा। आप जानते हैं कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हुआ। कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने फैसला किया था कि हम भारत में विलय करेंगे। उस हमले के बाद भारत की फौजें वीरतापूर्वक लड़ रही थी। लगातार हम अपनी जमीन पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाते जा रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने अचानक युद्ध विराम कर दिया और जिसको आज आजाद कश्मीर कहा जाता है, वो हमारा कश्मीर, भारत का कश्मीर, उस कश्मीर के बिना भारत अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता। और वह संकल्प अभी भी हमारे दिल में है कि उसको कभी न कभी वापस लेंगे। अगर ये मामला भी सरदार पटेल के हाथों होता तो युद्ध विराम नहीं होता, एक एक इंच जमीन भारत की होती, एक एक इंच जमीन भारत की होती। लेकिन सरदार पटेल जी के दिल में जो काम था, उन्होंने जिस ढंग से किया वो अद्भुत है। तो भारत के गृह मंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में सचमुच में लोह पुरुष थे। अत्याचार अन्याय के सामने कभी झुके नहीं, रुके नहीं, टूट के उसको खत्म करके दम दिया। उनने गुलामी के जमाने की ब्यूरोक्रेसी को लोक सेवा के रूप में आजाद भारत में परिवर्तित कर दिया, लोक सेवा के रूप में परिवर्तित। आज हम गदगद है, आनंदित है। वर्षों तक उनके योगदान को कभी याद नहीं किया गया। इस देश का दुर्भाग्य था कि एक खानदान को पूरा श्रेय दिया जाता था, भारत को आजादी नहीं दिलाई। लेकिन मैं भारत के यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। आजादी के 75वें वर्ष और उसके पहले भी जो हमारे आजादी के बाकी नायक थे, उन सबके योगदान को स्मरण किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश ने किया, आज हमारे भारत में किया। कल प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, गवर्नर साहब भी जा रहे हैं मानगढ़ में। 1,500 हमारे भील साथियों ने आजादी के लिए बलिदान दिया था। मध्य प्रदेश के टंटा भील, भीमा नायक, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, अमर सिंह, शहीद कुंवर चैन सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, उनको कभी याद नहीं किया गया। लेकिन आज भोपाल से खबर है, जहां पर राजधानी के ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में फिर गैस रिसाव हुआ है। क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। वाल्व खोल रहे कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई है। कर्मचारी को अस्पताल में एडमिट किया गया। 6 दिन पहले गैस रिसाव से 70 लोग प्रभावित हुए थे। नगर निगम की फिर से लापरवाही सामने आई। तो ग्वालियर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्लोरीन गैस का एक बार फिर से रिसाव हुआ है। राजधानी के ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में ये हादसा हुआ और गैस रिसाव हुआ क्लोरीन का। वाल्व खोल रहे एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और कर्मचारी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। 6 दिन पहले भी क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था और एक बस्ती के कई लोग, 70 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे इससे। नगर निगम की फिर से लापरवाही सामने आई है। तो एक बार फिर से राजधानी भोपाल में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। इस बार ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, आखिर फिल्टर प्लांट में हो क्या रहा है? इससे पहले भी क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था और आज भी क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। उस समय कहा गया था कि जो फॉल्ट है उसे ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता।
अब बिल्कुल समझ देखिए, जो गैस का लगातार रिसाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बना हुआ है और आज भी गैस रिसाव के चलते एक कर्मचारी जो है वो घायल हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही प्लांट है जहां से गैस का रिसाव हुआ है। बाउंड्री आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। हालांकि जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो गैस का पाइपलाइन थी उसको फिट करने का काम, उसको जोड़ने का काम किया जा रहा था। उस दौरान जो कर्मचारी है वो गैस के संपर्क में आया और जिसके चलते उसे तकलीफ हुई है। फिलहाल जो कर्मचारी है वो भर्ती है, उसका इलाज जो है वो चल रहा है और जो जानकारी अभी तक सुबह हमें मिली है कि और कोई भी अन्य व्यक्ति इस पूरी गैस की चपेट में अभी नहीं आया है। जो आज फिर से रिसाव हुआ है, नगर निगम की ओर से ये जो जानकारी है वो दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लांट के आसपास कितनी घनी आबादी, कितनी घनी बस्ती यहाँ पर रहती है और जो 2 से 3 दिन पूर्व जिस तरीके का एक हादसा यहाँ पर हुआ था उससे बड़े पैमाने पर लोग जो है वो यहाँ पे प्रभावित हुए थे। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा था। कई लोग लंबे समय तक गैस रिसाव के चलते बेहोश भी हुए थे। हालांकि आज जो पूरी घटनाक्रम हुआ है उसमें राहत की बात ये जरूर हम कह सकते हैं कि ज्यादा लोग इसकी चपेट में नहीं आए हैं। कुछ यहाँ आसपास रहने वाले रहवासी हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसी जानकारी मिली है कि आज एक बार फिर से कुछ गैस का रिसाव हुआ था। हालांकि इतनी परेशानी का सबब वो नहीं बना। जब पहले गैस जहां से निकली थी तब क्या दिक्कतों को सामना आपको करना पड़ा था? बिल्कुल वही मंजर था जो यूनियन कार्बाइड से गैस रिसाव हुआ था 84 में। बिल्कुल वही स्थिति थी, वही सिम्टम्स थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आंखों में जलन पड़ रही थी, आंखें लाल हो गई थी और उल्टियाँ टाइप की हो रही थी। 2 दिन तक हम लोगों ने रोटी नहीं खाई थी। इतनी गैस हम लोगों के आंखों में और पेट में चली गई थी। हम हॉस्पिटल भी गए, हमने पर्चे बनवाए वहाँ से हॉस्पिटल से, हम आपको वो भी दिखा देंगे। अभी राहत है फिलहाल? उस दिन के बाद ऐसा कुछ तो अभी नहीं महसूस? तक तो बहुत ज्यादा यहाँ पर उसकी स्मेल रही। वो पूरा एरिया खाली हो गया था। सब उसी तरह से भागे थे जैसे गैस का। बिल्कुल वासु, गनीमत रही कि अभी तक एक ही कर्मचारी से प्रभावित हुआ है और ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए। वासु, गनीमत ये रही है जो गैस रिसाव हुआ है फिर से। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।